पवन खेड़ा के पीएम मोदी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की है। खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रही फ्लाइट में बैठने वाले थे, लेकिन उन्हें रायपुर जाने से रोका गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसे लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। इस पूरी घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता तब तक हम सब लोग यहीं एयरपोर्ट पर खड़े रहेंगे और इनकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने आगे क्या कुछ कहा। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहाँ के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। पवन क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। मुझे नहीं पता, आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए, फिर देखिए, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। न वो एफआईआर देते, न मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, न उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर दरअसल पवन खेड़ा हाल ही में अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को
क्या दिक्कत है। हालांकि बयान देने के बाद खेड़ा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फिर कहा कि नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। कांग्रेस नेता ने बाद में पूछा क्या यह गौतम दास या दामोदर दास है। इस दौरान पवन हंसते हैं और यह कहते हुए तंज करते हैं कि भले ही नाम दामोदर दास है लेकिन उनके काम गौतम दास के समान है। बाद में एक ट्वीट में खेड़ा ने स्पष्ट किया कि वह वास्तव में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रमित थे। पवन खेड़ा की पीएम पर टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पवन खेड़ा के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है।